तो देखो, मैंने 2023 में तो दिसंबर 2023 में मैंने झोटवाड़ा से विधानसभा प्रत्याशी के बतौर चुनाव लड़ा, राइट टू रिकॉल पार्टी के टिकट पे। और 2024 में मैंने जयपुर ग्रामीण लोकसभा से सांसद प्रत्याशी के बतौर चुनाव लड़ा। तो चुनाव में मेरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो ये था कि मैं चाहता हूँ कि भारत में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सन 2009 में जो इंजीनियर हरि प्रसाद जी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग की जो ईसीआई की ईवीएम है उसको चुरा करके और उसमें मैनिपुलेशन करके दिखाया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी हो सकते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ईसीआई की ईवीएम, ओरिजिनल ईवीएम को उन्होंने चुराया और उसके बाद में उसमें मैनिपुलेशन करके दिखाया। तो उस दौरान जो उन्होंने जिस टेक्निक का प्रयोग किया, जो मैनिपुलेशन की टेक्निक का प्रयोग किया, वो सन 2001 में राहुल चिमनभाई मेहता जो आईआईटीएन है, दिल्ली से पास आउट है, आईआईटी दिल्ली से, उन्होंने वो एक रिसर्च पेपर लिखा था। उसके आधार पे उन्होंने, जो हमारे इंजीनियर हरि प्रसाद जी थे, उन्होंने मैनिपुलेशन करके दिखाया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भाई ये ईसीआई को ये कहना पड़ा भाई तुम्हारी मशीन सेफ नहीं है, इसको हटाओ, या तो कोई दूसरी मशीन लेकर के आओ जिसमें वोटर को पता लगे कि भाई उसका वोट सही जगह पे जा रहा है। तो सन 2013 में ईसीआई फिर वीवीपैट लेकर के आया। तो 2017 में ईसीआई ने वीवीपैट में दो बड़े बदलाव किए। पहला बदलाव किया, उसने कांच को काला कर दिया, और दूसरा जो लाइट जलने की अवधि थी उसको 15 सेकंड से घटा करके 7 सेकंड कर दिया। इन दो बड़े बदलावों के होने के बाद में जो वही आईआईटीएन राहुल चिमनभाई मेहता ने वहाँ उस मशीन को देख करके उसमें यह खोजा कि किस प्रकार से काला कांच होने की वजह से अब इसमें वोट चोरी हो सकती है। तो फिर उन्होंने ईसीआई से मांग करी कि भाई मुझे एक ईवीएम दी जाए, वीवीपैट दिया जाए, ताकि मैं उसमें मैनिपुलेशन साबित करके दिखा सकूं। पर ईसीआई ने नहीं दी। फिर उसके बाद में उन्होंने खुद ने अपनी मशीन बनाई और 2019 में जंतर मंतर पर उसका डेमो दिया, और वो वीडियो वहाँ से वायरल हुआ। उसके बाद से लगातार वो ईवीएम का डेमो देते हुए चले जा रहे हैं। फिर ये जब ईवीएम डेमो मैंने देखा तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये उठा कि भाई ये ईवीएम तो वल्नरेबल है, इसमें तो दिक्कत है, इससे तो सीधे वोट चोरी हो सकता है, वीवीपैट होने के बावजूद भी वोट चोरी हो सकता है। और ये मैंने करके दिखाया, और मैंने उनसे मशीन को देख करके फिर मैंने स्वयं ने भी उस मशीन के ऊपर जब ये डेमो किया तो मुझे सामने आया कि भाई इसमें तो काला कांच होने की वजह से पर्ची तक भी चेंज हो सकती है। तो फिर मैंने निर्णय किया कि भाई हाँ, मैं इस मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। तो फिर मैंने सबसे पहला मुद्दा ये रखा कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर, या तो कम से कम ईसीआई ये मतलब वोटर को ये चॉइस दे, वो वहाँ पे ऑप्शन रखे कि भाई कम से कम जो जिनका ईवीएम में विश्वास नहीं रह गया है, अब वो बैलेट पेपर का विकल्प रहेगा हर बूथ में, और वो बैलेट पेपर से मतदान कर सके। तो मेरी इसमें सबसे पहली डिमांड ये थी। और दूसरी डिमांड मेरी ये थी कि सारे कानून जो बनाता है वो प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री अपने जो भी कानून लिखना होता है उसको वो गैजेट में लिख देता है। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री के ऊपर अगर हमारी नकेल नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो मनमर्जी कानून छाप सकता है और हमारी ज़िंदगी तहस नहस कर सकता है। तो इसके लिए मैंने प्रस्तावित किया कि भाई मैं वोट वापसी प्रधानमंत्री का कानून लागू करवाना चाहता हूँ। तो ये भी मेरा मुख्य मुद्दा था उसमें, चुनाव में। तो ये दो बड़े मुद्दे थे, और भी अन्य मेरे काफ़ी सारे मुद्दे थे।